हेलो फ्रेंड्स, मैं कौस्तुभ पानसे, बिजनेस कोच एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर। आज आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो का टाइटल है सेल्फ अवेयरनेस। हमने पिछले कुछ वीडियोस में देखा था कि बहुत सारे लोगों का पेशेंस छूट जाता है और उसके लिए मैंने एक रामबाण उपाय बताया था, वो था सेल्फ अवेयरनेस। तो दोस्तों, आज शुरुआत करने से पहले देखते हैं स्टोरी मार्टिन कपलान की। मार्टी कपलान ये 1988 में कैलिफोर्निया हेडक्वार्टर वॉल्ट डिज्नी कॉर्पोरेशन में मूवी प्रोडक्शन हाउस में वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए थे। एक खास बात ये बता दूं कि जब कपलान को ये ऑफर हुआ था तो वो महज 37 साल के थे और इसके पहले का उनका सारा अनुभव जो था वो पॉलिटिकल एडवाइजरी में था और स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में था। उनका मूवी बिजनेस से कुछ भी संबंध नहीं था। तो एक नए नवेले मार्टी कपलान इस बड़ी कॉम्प्लेक्स मूवी बिजनेस की दुनिया में कैसे खुद को ट्रांसफॉर्म किया और कैसे खुद की काबिलियत पे वॉल्ट डिज्नी को अलग लेवल पे लेके गए, इसकी कहानी में बताने वाला हूँ। दोस्तों, जब मार्टी कपलान इस बिजनेस को ज्वाइन हुए तो पहले दिन से ही उन्होंने ऑन एन एवरेज दिन के 6 मूवीज देखना चालू किया। इस बिजनेस को समझने के लिए ये कार्रवाई उन्होंने करीब करीब 6 हफ्ते तक की और ऐसा कहा जाता है कि 200 से ज्यादा मूवीज उन्होंने इन 6 हफ्तों में देख ली थी। इसके बाद मूवी बिजनेस को समझने के लिए इन्होंने सारे जो स्क्रिप्ट राइटर्स होते हैं, जो फिल्में लिखते हैं, उनकी कम से कम 100-125 स्क्रिप्ट्स पढ़ ली। ऐसा कोई स्क्रिप्ट राइटर नहीं था जिनकी 1 से 2 मूवीज इन्होंने पढ़ी नहीं थी। वो धीरे धीरे प्रोड्यूसर से मिलने लग गए, समझने लग गए कि ये बिजनेस क्या है। और सबसे कारगर चीज जो उन्होंने की, तब के जो वॉल्ट डिज्नी के प्रोडक्शन के हेड थे, उनके केबिन में जाके कम से कम 2 महीने उन्होंने उनके साथ बिताए। वो कैसे बात करते, चीजों को कैसे आकलन करते, किसको हाँ कहते, किसको ना कहते, टेलीफोन पे कैसे बात करते, किनको पलटा देते, किन ऑफर्स को लटका देते, ये सारों का अध्ययन किया। और सबसे गहरा अध्ययन उन्होंने किया कि मूवी बिजनेस में फिनेंशियल डीलिंग्स कैसे की जाती है, कैसे तय होते हैं कमर्शियल्स बिटवीन अ प्रोडक्शन हाउस, अ प्रोड्यूसर एंड अ स्क्रिप्ट राइटर। कौन सी मूवी बनाई जाती है, कौन सी मूवी नहीं बनती है, कैसे सक्सेस होता है, कैसे नहीं होता है, सारा सीखा। और कमाल की बात बताऊं दोस्तों, मार्टी कपलान का तब का जो फोकस था वो पूरी तरह से था लर्निंग के ऊपर। वो नए थे। हर एक प्रोड्यूसर को जब मिलते, हर एक स्क्रिप्ट राइटर को जब मिलते, तो अलग अलग किरदारों को मिलते वक्त ये उनके लिए पहला अनुभव था। हर अनुभव से उन्होंने सीखना चाहा, हर मीटिंग से सीखना चाहा, हर पर्सन से, छोटे बड़े, काम के, बिना काम के, यूजलेस, यूजफुल, ऐसा कोई भेदभाव ना करते हुए हर एक्सपीरियंस को उन्होंने एक लर्निंग की तरह यूज किया। लोगों का मानना था कि मार्टी को, क्योंकि वो ये फील्ड से नहीं आते थे, कम से कम 4 से 5 साल लगने थे इस फील्ड को मास्टर करने के लिए। लेकिन 9 महीने बाद ही वॉल्ट डिज्नी के प्रोडक्शन हेड ने उन्हें कह दिया कि आप तैयार हो अगले स्टेज पे जाने के लिए। तो दोस्तों, जैसे मार्टी कपलान ने फोकस किया लर्निंग के ऊपर और आगे बढ़ गए, उन्होंने सीखा कि कैसे मूवी बिजनेस चलता है, हम सब भी ऐसा ही कर सकते हैं। देखिए, एक बात समझ लीजिए दोस्तों, सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है सेल्फ नॉलेज। आत्म निरीक्षण से किया गया खुद के बारे में जानकारी, अपने अनुभव को लेके हम कैसे हैं ये समझना ही होता है सेल्फ नॉलेज। मतलब देखिए दोस्तों, हम में से सब लोग एक दूसरे से अलग हैं। हम एक यूनिक पर्सनैलिटी है। हम सबके स्ट्रेंथ्स अलग हैं, वीकनेसेस अलग हैं, हमारी शैली अलग है, हमारी स्टाइल अलग है। हम सब लोग को अलग अलग बातें अच्छी लगती हैं, अलग अलग बातें हमें बुरी लगती हैं। तो अगर आप खुद को अगर अलग लेवल पे जाना चाहते हो, अपना पोटेंशियल हासिल करना चाहते हो, खुद को इवॉल्व करना चाहते हो, तो आपको हर समय इवॉल्व होते रहना पड़ेगा, सेल्फ इन्वेंट होता रहना पड़ेगा। इसी से आप कुछ बन जाओगे। सो इट इज सेड दैट यू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ टू बिकम समबडी, राइट। तो पहला स्टेप इसमें दोस्तों ऐसा होता है कि आप खुद को समझिए, समय बिताइए खुद को समझने के लिए। और अगर समय मिले तो प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। नया नया चैनल है, आपके सब्सक्राइब करने से मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं सेल्फ इन्वेंशन की तरफ। जैसे आपको एक लेवल से दूसरे लेवल पे बढ़ना है तो आपको जरूरी हो जाता है खुद को फिर से नयापन देना, खुद को इन्वेंट करना। इसके लिए 4 स्टेप प्रोसेस बता रहा हूं। पहला स्टेप है दोस्तों, बी योर ओन टीचर। दोस्तों, हम लोग
कई बार करियर के उस मकाम पे पहुंच जाते हैं जहां पे अभी हमें कोई नहीं सिखा सकता है। हमें आगे बढ़ने के लिए खुद का टीचर बनना पड़ेगा और खुद ही खुद को सिखाना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप, बी रिस्पॉन्सिबल। 90% दुनिया के लोग इंप्रूव नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो अपनी वीकनेस एक्सेप्ट नहीं करते हैं और अपने की बाहर की परिस्थितियों को, लोगों को, लक को, अपने माता पिता को देश देते हैं। तो दोस्तों ये नहीं करना है, बी रिस्पॉन्सिबल। अगर खुद को सेल्फ इन्वेंट करना है तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी अपने एक्शंस की। तीसरी चीज है रिफ्लेक्ट ऑन योर एक्सपीरियंसेस। आत्मचिंतन कीजिए उन सारे अनुभवों को जो पिछले समय में आपके साथ घटित हुए हैं। तो रिफ्लेक्शन इज द की टू सक्सेस। चौथा है दोस्तों, ये यकीन के साथ कह रहा हूं, इस पे ट्रस्ट कीजिएगा, यू कैन लर्न एनीथिंग यू वांट टू। कैसे करेंगे आगे के वीडियो में देखते हैं। पहले बी योर ओन टीचर का मतलब है बी योर ओन यूनिवर्सिटी। आप ऐसा समझिए कि आप किसी कॉलेज के हेड प्रिंसिपल हैं और अभी आपके हाथ में है कि आपका सेमिस्टर डिजाइन करना, उसमें कौन से विषय होंगे, कितने डेप्थ तक पढ़ाओगे, उसका सिलेबस क्या होगा, कितने सब्जेक्ट्स होंगे, कैसे पढ़ोगे, क्या आप बुक्स का इस्तेमाल करोगे, क्या आप यूट्यूब से पढ़ोगे, क्या आप पॉडकास्ट सुनोगे या फिर ब्लॉग्स पढ़ोगे, यह आपके ऊपर है। तो दोस्तों आप खुद ही जानते हैं कि आपके पढ़ने की या आपके लर्न करने का स्टाइल क्या है, व्हाट इज द बेस्ट थिंग फॉर यू। तो अगर सेल्फ इन्वेंट करना है तो बन जाइए खुद की यूनिवर्सिटी। आगे दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि 90% ऑफ द लोगों का फेलियर इसलिए है क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। तो अगर आप सेल्फ अवेयर नहीं, अगर आप सजग नहीं है तो आपको अपनी खामियां नहीं दिखेंगी, अपनी मिस्टेक्स नहीं दिखेंगी। आप बाहरी परिस्थितियों पे, लक पे, माता पिताओं पे, कंपनी पे, आपके बॉस पे, आपके वाइफ पे, आपके बच्चों पे आपकी जिम्मेदारी आप डालते रहोगे। तो दोस्तों किसी को भी ब्लेम नहीं करना है। जो भी आपके साथ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, फिर से समझिए इसको, जो भी प्रॉब्लम्स आपके साथ दोस्तों हो रहे हैं, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। आगे बढ़ के चिंतन, आत्मचिंतन, रिफ्लेक्ट ऑन योर एक्सपीरियंसेस। आपका जो बीता हुआ दिन है उसमें आपके साथ प्रमुख कौन सी घटनाएं घटी, अच्छी घटनाएं कौन सी थी, कौन सी खट्टी मीठी घटनाएं थी, इस पे आपको चिंतन करना है, सोचना है कि ये घटनाएं क्यों हुई, क्या हुआ, ये घटनाएं मेरे साथ ही क्यों हुई, इसने इस घटना जब हुई तो आपने इसका मतलब क्या निकाला, व्हाट डिड इट मीन टू यू, और आगे जाके देखना है हाउ डज इट अफेक्ट यू। तो दोस्तों एक प्रैक्टिस जो मैं खुद फॉलो करता हूं अपने लाइफ में, आपको सजेस्ट कर रहा हूं, सोने से पहले या सुबह उठने के बाद किसी भी समय 15 मिनट का समय आपको देना है खुद का आत्मचिंतन करने के लिए कि मेरे साथ जो भी खट्टी मीठी घटनाएं कल बीती हैं या आज दिन भर में हुई हैं वो क्यों हुई, उससे मुझे क्या लेसन मिलता है और उसका अर्थ मैंने क्या निकाला है। आप 1 महीने तक इसको कीजिए, आपको ये हैबिट हो जाएगा। उसके बाद दिस विल बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर सेल्फ अवेयरनेस। जब आप आत्मचिंतन करते हो तो आपकी सजगता काफी आपको बढ़ी हुई मिलेगी। फाइनल पॉइंट दोस्तों, मेरा ये मानना है यू कैन लर्न एनीथिंग दैट यू वांट। बहुत सारे किस्सों में, इवेंट्स में हम लोग इसलिए नहीं सीखते हैं क्योंकि सीखना बहुत दर्दनाक होता है। जब भी प्रॉब्लम्स और मिस्टेक्स हमारे साथ घटती हैं तो इतना दर्द हमें देती है, इतना पेन हम देते हैं कि हम उससे दूर भागना चाहते हैं। उसके विरुद्ध अगर आप इस पेन को एम्ब्रेस कर सके, अगर आप इस पेन को अपना सके और उस पर रिफ्लेक्ट कर सके तो दोस्तों सक्सेस आपका है। रे डालियो एक बिलियनियर वो कहते हैं पेन प्लस रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू सक्सेस। तो आप आपके पॉजिटिव निगेटिव दोनों इससे सीख सकते हो। आप इस ग्राफ को देखिए, बहुत बार क्या होता है कि हम सिर्फ पॉजिटिव इमोशंस में रहना चाहते हैं और ऐसी घटना जो निगेटिव है उसके बारे में हम सोचना नहीं चाहते, लेकिन यहाँ पे लाइफ के क्रिटिकल लेसन्स छुपे हुए हैं। तो अगर आप आपका सेल्फ नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो ये 4 स्टेप्स को कीजिए। बी योर ओन यूनिवर्सिटी, यू कैन लर्न एनीथिंग यू वांट, रिफ्लेक्ट ऑन योर एक्सपीरियंसेस, reflect on your experiences, and you have to that is how you get self knowledge. Taking ahead, सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है सजगता। दोस्तों आप जो स्क्रीन पे ग्राफ देख रहे हैं इसमें आप देख रहे हैं कि आप
का मूड दिन भर में ऊपर नीचे होते रहता है, आपके थॉट्स दिन भर में बदलते रहते हैं। तो आपको एक बता रहा हूँ दोस्तों, ये ग्राफ जैसे ऊपर नीचे हो रहा है, तो आप जो दिन भर में कोई भी निगेटिव मूड या इमोशंस फील करते हैं, तो दोस्तों उसमें एक सिग्नल है आपके लिए। ऐसा सोचिए कि आपको जो खराब मूड है आपका, वो आपको कुछ बताने का कोशिश कर रहा है। वहां पे आपको सेल्फ अवेयर होना है। वो जो पीछे के बाजू में जो टुक 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 चलता है मन के अंदर, उससे आप सीख सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि किसी वक्त आपका मूड खराब है, आप स्क्रीन की तरफ देखिए, ये रेड पोर्शन, मान लीजिए आपका मूड अभी डाउन है, आपके सुप्त मन में अभी जो लहरें चल रही है वो निचले इस पे चल रही हैं। मान लीजिए आप हर्ट है, तो जब जब दोस्तों आप हर्ट होते हैं तो इसका सिग्नल है कि आपकी कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुई है। तो ये जो बुरा मूड है वो एक सिग्नल लेके आया है, एक संदेश लेके आया है कि आपकी इस व्यक्ति से या इस घटना में आपकी क्या अपेक्षाएं थी। तो आप सजग हो जाइए आपकी अपेक्षा के बारे में। सेकंड, गुस्सा। आपको जिस भी घटना में, जिस भी व्यक्ति के साथ आपको जब जब गुस्सा आता है दोस्तों, तो वो आपके लिए सिग्नल है कि आपका कोई ना कोई रूल टूटा है। हम सब लोग अपना जीवन ऐसे ही व्यतीत करते हैं। सब लोग के दिमाग के हिसाब से, मन के हिसाब से अलग अलग रूल्स होते हैं। क्या सही है, क्या गलत है, क्या चीज़ कैसी होनी चाहिए, हम सबके रूल्स होते हैं। तो जब कोई रूल का पालन नहीं करता है कोई अगला व्यक्ति, तो आपको उस पर गुस्सा आता है। तो दोस्तों फोकस इस पे ना कीजिए कि उस बंदे ने क्या गलत कह दिया, उसने कैसे मुझे गुस्सा दिला दिया। फोकस यहां पे करना है कि क्या रूल आपका टूटा है। जब भी आप जॉब पे ओवरलोड फील करते हो तो दोस्तों सिग्नल है कि और तैयारी का जरूरत है और प्रिपरेशन का जरूरत है। आगे बढ़ के चलते हैं। गैरी कास्पारोव, जो वर्ल्ड के नंबर 1 लेजेंडरी रहे हैं चेस ग्रैंड मास्टर रशिया से, वो कहते हैं बी अवेयर ऑफ एवरी डिसीजन यू मेक। तो जस्ट लाइक अ चेस ग्रैंड मास्टर, आप जो भी डिसीजन लेते हैं उसमें आपको सजग रहना है, सेल्फ अवेयर रहना है। कैसे? ये पूछ के कि व्हाई आई एम टेकिंग दैट डिसीजन। तो आप आपकी इंटरनल प्रोसेस के बारे में अवेयर हो जाओगे। बस ये 3 अक्षरी शब्द अगर आपने दोहरा दिया, व्हाई एम आई मेकिंग दिस डिसीजन, तो आप सेल्फ अवेयर हो जाओगे और सेल्फ नॉलेज आपको हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अंत में इतना ही कहूँगा कि अगर आपको खुद को सेल्फ इन्वेंट करना है और अगले लेवल पे लेके जाना है, अगर अपना पोटेंशियल आपको हासिल करना है, तो आपको हर स्टेज पे सेल्फ नॉलेज लगेगा, सेल्फ अवेयरनेस लगेगा। और आप नित्य से रिफ्लेक्शन प्रैक्टिस कीजिए, अपने मूड्स को पहचानिए, उसके सिग्नल्स कीजिए और अपने डिसीजंस को पूछिए व्हाई। तो आप भी एक सक्सेसफुल करियर और बिजनेस या आपका जो भी मिशन है वो कर सकते हैं। साइनिंग ऑफ, कौस्तुभ पानसे। थैंक यू वेरी मच।